हेलो वांगशी लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अ लाइट हिडन एंड सिंगिंग का पार्ट 6 में आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आज का पार्ट बहुत ज़्यादा हॉट, स्टीमी, रोमांटिक सा होने वाला है। वीडियो को सुनने से पहले ईयरफोन ज़रूर लगा लेना। ओके, तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था वांगजी वेयिंग से कहता है, मैं हमेशा से तुम्हें चाहता था, हमारी वेडिंग नाइट वाले दिन भी और उसके बाद हर रात। वेयिंग उससे पूछता है, फिर तुम किसका इंतज़ार कर रहे थे? वांगजी फिर उसके लिप्स को किस करता है, इस बार पहले से थोड़ा सॉफ्ट। डोर से उनकी बेड की डायरेक्शन की तरफ ले जाने लगता है। वेयिंग उससे कहता है, और गगा, क्या तुम्हें पता है कि मैं कब से तुम्हारे साथ नेकेड होना चाहता था? वांगजी एक बार फिर उसकी वेस्ट को रफली पकड़ते हुए कहता है, कब से? वेयिंग उसका कोई जवाब नहीं दे पा रहा था, क्योंकि उसने वांगजी से इतनी रफनेस बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं की थी। जब वेयिंग फिर भी कोई जवाब नहीं देता तो वांगजी उसके बॉटम लिप पर हार्ड बाइट करते हुए कहता है, कब से? वेयिंग अपने लोअर लिप को खुद सक करने लगता है, क्योंकि उसे पता था कि वहाँ उसे ब्लड आने लगा होगा, और वो अपनी दबी हुई आवाज़ में वांगजी से कहता है, उस समर वाले दिन से, जब हम क्लाउड रेसिस में थे और कोल्ड स्प्रिंग में मैंने तुम्हें नहाते हुए देखा था। उस वक्त मैं हमेशा क्यूरियस था तुम्हारी बॉडी को लेकर। वांगजी एक बार फिर उसके पिंक लिप्स को किस करते हुए कहता है, तुम बहुत अननोइंग थे। वो ये गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, और तुम बहुत सेक्सी थे। वांगजी अब उसके जॉ पर बाइट कर लेता है। वेयिंग अब उससे हंसते हुए कहता है, क्या तुम्हें पता है लंजा, लैंड डॉक्टर्स ने मुझसे कहा था कि तुम बिल्कुल फ्रिजिड हो, तुम्हारे अंदर सेक्स का कोई इमोशन है ही नहीं, और मैंने उन पर विश्वास भी कर लिया था। तुम्हारे आइस कोल्ड फेस को देखकर तो कोई भी विश्वास कर लेगा। वहीं इससे पहले कि और कुछ कहता, वांगजी तुरंत उसके रोब्स को फ्रंट से फाड़ देता है। वहीं वांगजी के उस सडन एक्शन से एकदम शॉक्ड रह गया था। वांगजी ने इतनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल किया था कि वो फैब्रिक उसके नेक से लेके नर्वल तक आ गया था। वहीं एक शर्मीली लड़की की तरह वो फैब्रिक उठाकर अपने शोल्डर्स पर वापस रखने लगता है और उससे कहता है, लंजा, ऐसा मत करो, तुम मेरे रोब्स को ख़राब कर दोगे। क्या तुम भूल गए तुमने ही उन्हें मुझे गिफ्ट में दिया था? मुझे बहुत अच्छा लगा था जब तुमने मेरे लिए वो ख़रीदे थे। लेकिन वांगजी उसकी नहीं सुनता। वो उसकी बेल्ट को खोलता है और फिर से उन क्लोथ्स को पूरी तरीके से फाड़ देता है और उससे कहता है, मैं तुम्हारे लिए और ख़रीद लूँगा। ऐसा कहते हुए वांगजी फिर उसे बेड की तरफ ले जाने लगता है और उसके नेक पर किस करते हुए उसके एक्सपोज्ड शोल्डर तक आ जाता है। उस किसिंग सेंसेशन में वेयिंग पूरी तरीके से खो गया था और वो ऊपर सीलिंग की तरफ देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी बंद थी जब वांगजी उसके नेक पर बुरी तरह सक कर रहा था। वो अपने फिंगर नेल्स वांगजी के शोल्डर्स में गड़ाता है, क्योंकि उसके लेग्स इतने वीक हो गए थे कि वो वांगजी के सहारे ही खड़ा हुआ था। वांगजी अब नेक्स्ट किस करते हुए उसके कान में चुपके से कहता है, मैं किसिंग में ज़्यादा अच्छा हूँ या वो लोग जिनको तुम ऑलरेडी किस कर चुके हो? वेयिंग वांगजी को एक स्ट्रेंज एक्सप्रेशन दे रहा था। कुछ टाइम बाद वो हंसते हुए वांगजी से कहता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि पहले भी मैं किसी के साथ हो चुका हूँ? लंजा, कल मेरा पहला किस था जो मैंने तुम्हें किया था। मुझे लेकर क्या डर्टी थॉट्स हैं तुम्हारे दिमाग में? वांगजी एक बार फिर उसे ब्लैंक एक्सप्रेशन देते हुए कहता है, तुमने तो कहा था कि तुम कर चुके हो। वेयिंग अपनी आर्म्स वांगजी के नेक में डालते हुए कहता है, लंजा, तुम सच में बहुत क्यूट हो। तुमने मेरी उस बुलशिट पर विश्वास कर लिया। ऐसा कहकर वेयिंग उसकी चिन को टच करता है और उससे कहता है, मैं आज तक कभी भी किसी के साथ नहीं रहा हूँ। शायद मैं किसी का इंतज़ार कर रहा था। जैसे ही वेयिंग ऐसा कहता है, वांगजी फिर उसके माउथ पर अटैक कर देता है। वेयिंग हंसने लगता है और वांगजी के नेक को और भी टाइटली पकड़ लेता है। वेयिंग के बाकी के कपड़े भी वांगजी ईजीली उसकी बॉडी से अलग कर देता है। अब वेयिंग पूरी तरीके से नेकेड था और बेड पर लेटा हुआ था। वांगजी सिर्फ उसे घूर कर देखे जा रहा था, जैसे वो वेयिंग की फिजिकल डिटेल्स को अपने दिमाग में कैद कर रहा हो। वांगजी को उसे इस तरह घूरता हुआ देखकर वेयिंग उससे कहता है, क्या तुम इस व्यू को एंजॉय कर रहे हो? वांगजी बिना कोई हेजिटेशन के सीधे उसे हाँ बोल देता है और वेयिंग और भी ज़्यादा पिंक हो जाता है। वांगजी उसे टच करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन वेयिंग तुरंत अपना एक पैर उठाता है और वांगजी के चेस्ट के बिल्कुल सेंटर में रख देता है।
वो वांग जी को रोकते हुए कहता है, तुम तब तक मुझे अब टच नहीं कर सकते जब तक तुम भी अपने कपड़े नहीं उतारोगे। वांग जी वयिंग को उसके उसी पैर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है जो पैर उसने वांग जी की चेस्ट पर रखा हुआ था। वयिंग मुंह बनाते हुए कहता है, लंजा, ये क्या बात हुई? तुम भी ना, क्या मैं अपने हस्बैंड को नेकेड नहीं देख सकता? क्या मैंने कोई गलत रिक्वेस्ट की है? तुमने मेरे सारे कपड़े निकाल दिए और मैं तुम्हें बिना कपड़ों के नहीं देख सकता। वांग जी उसके कान में कहता है, तुम मुझे अनड्रेस करो। वयिंग की आंखें एकदम वाइड हो जाती हैं। वो तुरंत अपने नीज पर बैठता है और वांग जी के फ्रंट रोब्स को निकालना शुरू कर देता है। वयिंग इतनी फास्टली उसके रोब्स को निकाल रहा था कि वांग जी उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है, धीरे वयिंग। वयिंग हंसते हुए कहता है, लंजा, तुम सच में बहुत बड़े टीज हो। वयिंग अब स्लोली अपने राइट हैंड्स का इस्तेमाल करते हुए वांग जी के अपर रोब्स को पूरी तरह हटा देता है। अब वांग जी की बेयर चेस्ट वयिंग को शो हो रही थी। वयिंग उसको देखते हुए अपने लिप्स पर बाइट करता है और उसका फेस फिर से रेड हो जाता है। लास्ट में वो उसके ट्राउजर्स को भी निकाल देता है। अब वांग जी भी वयिंग के सामने बिल्कुल नेकेड था। वयिंग वांग जी के चेस्ट पर अपना हाथ ले जा रहा होता है, लेकिन वांग जी टाइटली उसकी रिस्ट को पकड़ लेता है और उससे कहता है, अभी नहीं। वयिंग फिर ब्रेथलेसली हंसने लगता है और उससे कहता है, लंजा, तुम सच में बहुत बड़े चीज़ हो। अब क्या करवाना चाहते हो? वांग जी तुरंत उसे बेड पर पुश करता है और एक बार फिर उसे पैशनेट किस करता है। वयिंग अपनी स्वीट साउंड्स निकाल रहा था और वांग जी ऑलरेडी उसकी लिप्स से होते हुए उसके नेक पर आ गया था, जिस पर पहले से ही बहुत सारे बाइट मार्क्स थे। वयिंग की फिंगर्स वांग जी के बालों में ट्विस्ट हो रही थी। इस वक्त वयिंग बहुत सेंसिटिव था। वांग जी वयिंग के नेक से होते हुए अब उसकी चेस्ट पर आ गया था। वो जगह जगह उसे स्मॉल बाइट्स दे रहा था और अपनी टंग का इस्तेमाल कर रहा था। जब वो वयिंग की बिटन चेस्ट को देखकर अच्छे से सेटिस्फाइड हो जाता है, फिर वो उसे किस करते हुए उसकी बैली पर आता है। अब वो धीरे धीरे वयिंग की लेग्स को अपने हाथ में लेकर उसके इनर थाइस पर भी जेंटल बाइट करने लगा था। वयिंग बहुत गहरी गहरी सांस ले रहा था। वो वांग जी से कहता है, लंजा, तुम बहुत मीन हो। वांग जी ने वयिंग की दोनों थाइस को उठाकर अपने शोल्डर्स पर रख लिया था। वयिंग की आंखें टाइटली बंद थी, जैसे वो खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। वांग जी ने इस तरह वयिंग को कई बार बेड में फैंटेसाइज किया था, लेकिन उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वांग जी जब उसे टच करेगा तो वयिंग इतना ज़्यादा इनोसेंट और क्यूट लगेगा। वयिंग को इस तरह देखकर वांग जी और भी ज़्यादा इम्पेशेंट हो रहा था। वो तुरंत वयिंग की एंकल को पकड़कर उसे फ्लिप कर देता है। अब वयिंग अपनी पीठ के बल लेटा हुआ था और वांग जी उसके ऊपर था। वांग जी वयिंग के कर्व्स पर अपना हाथ फिराने लगता है और उससे कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वयिंग वीकली उससे कहता है, किस लिए? वांग जी उससे कहता है, मैंने हस्बैंड को वो नहीं दिया जो उसे चाहिए था। वयिंग अपनी वीक वॉइस में उससे पूछता है, मुझे क्या चाहिए था? वांग जी शब्दों में उसका आंसर तो नहीं करता, लेकिन वो उसके ऊपर आकर अपनी डेली नाइट एक्टिविटी शुरू कर देता है। वयिंग उससे कहता है, अर्गगा, तुम इतने क्रूल कैसे हो सकते हो? लेकिन वांग जी अब नहीं रुकने वाला था। वयिंग एक क्यूट पपी की तरह उसके सामने था, जो बार बार उससे रिक्वेस्ट कर रहा था, अर्गगा, प्लीज़ हैव मर्सी, ये मेरा फर्स्ट टाइम है। वांग जी वयिंग के स्वेटी बालों को उसके फोरहेड से हटाता है और उसके कान में पूछता है, कौन फ्रिजिड है? वयिंग उससे कहता है, क्या बातें कर रहे हो? तो वांग जी कहता है, तुमने कहा था ना कि मैं फ्रिजिड हूँ, मेरे अंदर सेक्सुअल नीड्स नहीं हैं। वयिंग अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, वो लैन एल्डर्स ने कहा था, लेकिन मैंने उनकी बातों का कभी विश्वास नहीं किया था। वांग जी वयिंग के नेक पर जोर से बाइट कर लेता है और उससे कहता है, लायर। वांग जी उसके साथ और भी ज़्यादा वाइल्ड होता जा रहा था, क्योंकि वयिंग उसे इस तरह और भी गॉर्जियस लग रहा था। वयिंग की आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो वांग जी से कहता है, मैं गलत था अर्गगा, तुम अपने हस्बैंड को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकते हो? मुझे हर्ट हो रहा है। वांग जी अचानक से रुक जाता है और वयिंग से पूछता है, क्या तुम्हें सच में हर्ट हो रहा है? वयिंग ने अपना फेस पिलो में छुपाया हुआ था। वो वांग जी से गुस्से में कहता है, तुम रुक क्यों गए? वांग जी अब उसे फिर से फ्लिप करता है। अब वयिंग वांग जी को देख सकता था।
वांग जी अब उसके दोनों हाथों को पकड़ता है और उसके हेड के ऊपर अपने एक हाथ से ही पकड़ लेता है। वयिंग इतनी गहरी सांस ले रहा था कि उसकी चेस्ट बार बार राइज और फॉल हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी स्वेटी हो गई थी और नेक पर हर जगह बाइट मार्क्स थे। वयिंग अब वांग जी को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, हस्बैंड, स्वीटहार्ट, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वांग जी एक बार फिर उसके माउथ को कवर करते हुए कहता है, बोलना बंद करो। लंबे समय तक अपनी डेली नाइट एक्टिविटी के बाद जब दोनों थक गए थे तो दोनों बेड पर ऐसे ही लेट गए थे। अभी भी दोनों की हार्ट बीट्स बहुत फास्ट थी और सांसें बहुत गहरी थी। कुछ टाइम बाद वांग जी वयिंग को गले लगाते हुए कहता है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? वयिंग की आंखें अभी भी बंद थीं। वो वांग जी से कहता है, बहुत अच्छा लंजा, तुम बिल्कुल सही थे। मुझे सच में उसकी ज़रूरत थी, बहुत टाइम से। वांग जी उसके कान में कहता है, शेमलेस। वयिंग उससे कहता है, लंजाओ, जो तुमने मेरे साथ किया है उसके बाद कोई भी बता देगा कि कौन ज़्यादा शेमलेस है। सच में लंजाओ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम बेड में इतने फियर्स होंगे। वांग जी उससे कहता है, वयिंग ने ही मुझे फियर्स होने पर मजबूर किया। वयिंग हंसने लगता है। कुछ देर बाद वो वांग जी के हाथों को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, लंजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। उस दिन हमारी वेडिंग नाइट वाले दिन मैं अपोज नहीं करता अगर तुम कुछ भी करने की कोशिश करते तो। हालांकि मैं बहुत नर्वस था, पर मुझे बहुत बुरा फील हुआ जब तुम बेड में मुझे बिना टच किए ही सो गए। मैं डिसअपॉइंटेड था, मुझे इंसल्टेड भी फील हो रहा था। वांग जी उससे पूछता है, इंसल्टेड क्यों? वयिंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं होता ही। मैं तुम्हारे लिए रेडी होकर आराम से बेड पर लेट गया था और तुमने मुझे गुड नाइट विश किया और चुपचाप जाकर सो गए। मैंने सोचा कि शायद तुम्हें मैं अट्रैक्टिव नहीं लगा, इसलिए तुमने मेरे साथ कुछ करने की कोशिश नहीं की। वांग जी एक छोटी सी स्माइल देता है और उससे कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल थे वयिंग, मैं तुम्हारे साथ सब कुछ करना चाहता था। वयिंग उससे कहता है, फिर तुमने क्यों नहीं किया? वांग जी कहता है, क्योंकि तुम्हें देखकर लग रहा था तुम डरे हुए हो और मैं नहीं चाहता था कि जब मैं तुम्हारे साथ ये सब करूं तो तुम ऐसी सिचुएशन में हो। वयिंग मुस्कुराने लगता है तो वांग जी उसकी जॉ पर किस करता है और फिर उसकी चीक्स पर किस करता है और इस बार वयिंग उसे अपनी तरफ खींचता है और दोनों फिर एक दूसरे को लिप किस करते हैं। वांग जी कुछ टाइम बाद उससे कहता है, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। जांग्स प्रपोजल के लिए मैंने ही एग्री किया था। वयिंग उससे कहता है, इसका मतलब तुम्हें रिफ्यूज़ करने का ऑप्शन दिया गया था? वांग जी उससे कहता है, हाँ। वयिंग उससे कहता है, फिर तुमने हाँ क्यों कहा? वांग जी कहता है, तुम्हें पता है। वयिंग ब्लिंक करते हुए कहता है, पर मैं तुम्हारे मुँह से सुनना चाहता हूँ। वांग जी फाइनली हेजिटेट करते हुए उससे कह देता है, क्योंकि मैं तुम्हें किसी और के साथ नहीं देख सकता था। वयिंग तुरंत उसके चिन को पकड़ के उसके फेस को अपने फेस के नज़दीक लाता है और उसे एक शॉर्ट बट फियर्स किस करता है, लेकिन वांग जी उसे मैट्रेस में और भी ज़्यादा पुश करने लगता है और वो उनका शॉर्ट किस एक वाइल्ड किस में बदल जाता है। कुछ टाइम बाद वयिंग फिर उससे कहता है, एक और बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, बहुत गहरा वाला। जब भी मैं तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो। इससे पहले कि वयिंग कुछ और कहता, वांग जी फिर उसे किस करता है। उसके बाद उन दोनों में से कोई भी उस किस को ख़त्म नहीं करता। उस रात उन दोनों के बीच एक बार फिर डेली नाइट एक्टिविटी होती है। उसके बाद दोनों ल्यूक वार्म वाटर में बाथ लेते हैं और एक दूसरे को गले लगाए सो जाते हैं। अगली सुबह जब वांग जी उठता है तो वो देखता है कि वयिंग उससे पहले जग गया था और उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। वो दोनों अभी भी नेकेड थे। वयिंग अचानक से वांग जी से कहता है, लंजा, शादी कर लेते हैं। वांग जी उससे कहता है, हम तो ऑलरेडी मैरिड हैं। वयिंग कहता है, हाँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम काउंट नहीं किया जाएगा। वो सब बहुत ऑकवर्ड था। मैं फिर से तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वांग जी तुरंत हाँ कर देता है और वयिंग के ऑलरेडी स्वॉलन लिप्स पर फिर किस करता है। जब उसकी नज़र वयिंग की बॉडी पर जाती है जहाँ काफ़ी सारे बाइट मार्क्स थे, वो उससे पूछता है, क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? वयिंग मुंह बनाते हुए कहता है, हाँ अर्गगा, बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा है। ज़रा देखो तुमने अपने पुअर वयिंग की क्या हालत कर दी है।
वांग जी को पता था कि वुयिंग नाटक कर रहा है। वांग जी उससे कहता है, मैं क्या करूं? वुयिंग को देखने के बाद मैं खुद को कंट्रोल ही नहीं कर पाता। वुयिंग हंसते हुए कहता है, तुम सच में एक फ़नी मॉन्स्टर हो। कुछ टाइम बाद वो उससे कहता है, लंजा, जब तुम सो रहे थे तो मैंने एक लंबी लिस्ट के बारे में सोच लिया है। वांग जी उससे कहता है, कैसी लिस्ट? वुयिंग उससे कहता है, मैंने अपनी उस लिस्ट में वो सब लिखा है जो मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मेरा मतलब है सेक्स थिंग्स में। वांग जी उससे पूछता है, ऐसी लिस्ट भी होती है क्या? वुयिंग कहता है, मेरे जैसे शेमलेस इंसान से शादी की है तुमने, तो ये सब तो तुम्हें ऑलरेडी मुझसे एक्सपेक्टेड होगा ही। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करना चाहता हूँ, फिर तुम भी मुझे बता सकते हो तुम क्या क्या करना चाहते हो। वही गुस्से कहता है, कैसा रहेगा कि कभी कभी हम दोनों रिवर्स करें? मेरा मतलब है कि मैं टॉप हूँ और तुम बॉटम। वांग जी एक गहरी सांस लेते हुए उसे सिर्फ बोलता है। वही गुस्से कहता है, अब मैं तुम्हें अपना दूसरा पॉइंट बताता हूँ। मुझे पता है कुछ लोगों को ऑब्जेक्ट्स यूज़ करना पसंद है, लेकिन मैं वो सब नहीं करना चाहता। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम बीचन का इस्तेमाल कर सकते हैं। वांग जी अचानक से शॉक्ड होते हुए कहता है, वुयिंग, बीचन एक स्पिरिचुअल टूल है। वुयिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, आई एम सॉरी लंजा, तो मैं क्या कह रहा था? अब मैं तुम्हें अपना तीसरा पॉइंट बताता हूँ। कैसा रहेगा कि कभी कभी हम आउटसाइड इंटीमेट होने की कोशिश करें, जहाँ कोई भी हमें देख सके। वांग जी इस बात पर हेजिटेट करता है, हालांकि वो अपने दिमाग में ऑलरेडी इमेजिन कर चुका था। वुयिंग कहता है, तो मुझे लगता है तुम इस बात से भी अग्री करते हो। अब मेरा फोर्थ पॉइंट है, कैसा रहेगा कि किसी दिन मैं एक वुमेन की तरह ड्रेस्ड अप हो जाऊँ? वांग जी उससे कहता है, अगर तुम चाहते हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वुयिंग कहता है, बार बार ऐसा क्यों कह रहे हो लंजा? वो सारी बातें मत मानते जाओ जो मैं कह रहा हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। वांग जी उससे कहता है, मैं वो सब चाहता हूँ जो वुयिंग चाहता है। मैं किसी भी बात को तुम्हें मना नहीं कर सकता। वुयिंग उसे किस करते हुए कहता है, अपने शब्दों को याद रखना अर्गगा। अब वांग जी उससे पूछता है, क्या कुछ ऐसा है जो तुम नहीं चाहते? वुयिंग कुछ टाइम तक तो हेजिटेट करता है और आखिरकार वो वांग जी से कहता है, लंजा, मुझे पता है कि कुछ कपल्स को अपने पार्टनर को पेन में देखना पसंद है। लास्ट नाइट जो हमारे बीच हुआ वो सब फैंटास्टिक था। मुझे बहुत अच्छा लगा जब तुम मेरे साथ रफ थे, लेकिन मुझे हिटिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। वांग जी हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं कभी भी तुम्हारे ऊपर अपना हाथ नहीं उठाऊंगा। वुयिंग के एक्सप्रेशन एकदम स्माइल में बदल जाते हैं। वांग जी फिर उसे किस करता है। उन दोनों की किसिंग नॉन स्टॉप चल रही थी। तभी वुयिंग ब्रेथलेसली उससे कहता है, अब हमें उठना चाहिए लंजा। ओके गाइस, आज का पार्ट मुझे यही ख़त्म करना होगा। मुझे लगा था कि आज ये फैनफिक ख़त्म हो जाएगा, लेकिन अभी भी इस चैप्टर में काफ़ी कुछ रह गया है। तो कल मैं इसका एक और पार्ट शेयर करूँगी, उसके बाद हम नया फैनफिक्शन शुरू करेंगे। आज का ये हॉट स्टीमी सा पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।